जय हिंद बच्चों, दोस्तों, साथियों। आज हम लोग आपके सामने ला रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो यहाँ वाले रूल आपको समझ में नहीं आएंगे। तो देखिए साथियों, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था। मैं आपको यूज ऑफ ए और एन सिखा रहा था आर्टिकल्स में। पहले मैंने ए और एन बताया कैसे लगेगा, उसके बाद कुछ रूल्स बता रहा था। ठीक है, उन्हीं रूल्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट रूल क्या है, ए एन का प्रयोग एनी के अर्थ में भी होता है। ए एन का प्रयोग एनी के अर्थ में भी होता है। देखिए रूल क्या है। रूल ए या एन का प्रयोग एनी के अर्थ में भी होता है, भी होता है। चलिए देखते हैं कैसे। ए अर्थ मतलब कहीं कहीं ए और एन का मीन्स एनी भी निकलता है। एनी माने कोई भी, एनी माने कोई। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध। देखिए यहां पर ए का यूज हुआ किंग के साथ। किसके साथ हुआ है? किंग के साथ। और यहां पर इस ए का मतलब निकल रहा है एनी, मतलब कोई एनी किंग, मतलब कोई राजा था। देयर वाज अ किंग ऑफ मगध, मगध में कोई राजा था। तो देखिए, तो ए एन का प्रयोग एनी के रूप में भी होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला रूल क्या कह रहा है? अगला रूल कह रहा है ए और एन का प्रयोग पर के रूप में भी होता है। पर मतलब प्रति। रूल नंबर 2 क्या है अगला इस वीडियो का? ए और एन का प्रयोग पर के रूप में भी होता है। पर मतलब प्रत्येक। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, सेंटेंस क्या है? सुधीर बाबू comes to my house on a week। सुधीर बाबू comes my house on a week, मतलब सुधीर बाबू क्या है? ऑन अ वीक, पर मतलब हर वीक मेरे घर आते हैं, है ना। सुधीर बाबू comes my home पर वीक। ठीक है, देखिए लिखते हैं यहां पर सुधीर comes to my house once a week। मतलब सुधीर मेरे घर हफ्ते में एक बार आता है। तो देखिए यहां पर जो ए आया है ये पर के रूप में यूज हुआ है। हफ्ते में एक बार मतलब पर, है ना। पर के रूप में भी यूज हो रहा है। तो ये क्या है? पर के रूप में, पर। अगला देखिए, इसी में एक और लिखता हूं, एक और क्वेश्चन इसी में मैं आपका कहते हैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मोहित वॉक्स
मोहित वॉक्स 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, है ना, एन आवर, एन आवर। देखिए, मोहित वॉक्स 5 किलोमीटर एन आवर, मतलब मोहित 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, मतलब पर घंटे वो 5 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, पर घंटे वो 5 किलोमीटर जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ए एन का प्रयोग एनी के रूप में होता है और ए एन का प्रयोग पर के रूप में भी होता है। चलिए मैं कराने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साथियों, अब मैं आगे बता रहा हूं आपको अगला रूल। आई इरेज इट, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद अगला रूल देख रहे हैं। अगला रूल क्या है? अगले रूल में आपको बहुत मजा आने वाला है। अगला रूल है जब दो एडजेक्टिव किसी नाउन के आगे आते हैं, तो अगर ए और एन पहले वाले एडजेक्टिव पहले आता तो क्या होगा, और अगर ए और एन पहले और दूसरे एडजेक्टिव दोनों में आता है तो क्या होगा, देखते हैं। पहले समझते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन की विशेषता, क्वालिटी। जैसे मैंने कहा दिस इज अ ब्लू बॉटल, दिस इज अ ब्लू बॉटल, तो क्या है? इस बॉटल की जो क्वालिटी है, विशेषता है क्या? ब्लू। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, तो ये जो ब्लू है ये क्या है? इसका एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा दिस इज वेरी कॉस्टली मोबाइल, दिस इज वेरी कॉस्टली मोबाइल, तो मतलब इसकी विशेषता क्या है? कॉस्टली। ठीक है, तो ये इसका एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा दिस इज व्हाइट कलर मार्कर, तो इसकी विशेषता क्या है? व्हाइट कलर, है ना। तो जब किसी नाउन की विशेषता, नाउन मतलब किसी नेम की विशेषता किसी सेंटेंस में होती है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव। किसी अगर नाउन के पहले एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाए, है ना, जैसे मैं कह दूं दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट मार्कर, ब्लैक एंड व्हाइट मार्कर, जैसे देखिए दो दो एडजेक्टिव आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है, व्हाइट भी आ रहा है। तो किसी नाउन के पहले अगर दो दो एडजेक्टिव आ जाए, तब हम ए और एन के साथ क्या करेंगे, हम समझते हैं उसका मीन्स क्या निकलेगा। तो यहां रूल लिखा है, रूल क्या है? किसी टू एडजेक्टिव किसी नाउन के आगे आते हैं, अगर टू एडजेक्टिव किसी नाउन के आगे आते हैं, तो ए एन पहले वाले एडजेक्टिव के आगे आता है। तो ए एन पहले वाले एडजेक्टिव में आता है। कैसे आता, चलिए देखते हैं। जैसे मैं लिखा अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, मैं लिखा ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अब आप देखिए यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो एक एडजेक्टिव है ब्लैक और एक एडजेक्टिव है व्हाइट, जो कि नाउन के पहले आया है। नाउन क्या है हमारा? काउ। ये है नाउन, ये एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। तो देखिए देयर आर टू एडजेक्टिव काउंट बिफोर अ नाउन, है ना। एक नाउन के पहले दो एडजेक्टिव आए हैं, ब्लैक भी आया है, व्हाइट भी आया है। तो देखिए साथियों, तो ऐसे कंडीशन में जब दो दो एडजेक्टिव आए, तो हम ए और एन कहाँ लगाएंगे? पहले वाले एडजेक्टिव लगाएंगे, है ना। ए और एन कहाँ लगाएंगे? पहले वाले एडजेक्टिव लगाएंगे। कैसे? ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। ठीक है, तो ए कहाँ आया? फर्स्ट वाले एडजेक्टिव में आया। इसका मतलब है
एक काली एंड सफेद गाय, एक काली एंड सफेद गाय। अब देखिए, अब क्या कर रहा हूं मैं, ए को दोनों ऑब्जेक्टिव के आगे लगा रहा हूं, फिर समझते क्या हो रहा है। ए को या ब्लैक वन मिनट वेट, a black and a white cow। देखिए अब क्या डिफरेंस आ गया। देखिए साथियों, यहां पर मैंने ए को लगाया था पहले एडजेक्टिव के पहले, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो इसका मतलब था एक काली और सफेद गाय। यहां पर एक ही गाय की बात हो रही जो काली भी है और सफेद भी है। और नीचे वाले सेंटेंस मैंने क्या किया है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। इसका मतलब क्या है समझते हैं। यहां पर दो गाय की बात हो रही है, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, मतलब अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, मतलब यहाँ पे एक दो गाय हैं, एक काली है और एक सफेद है। तो यहाँ कितनी गाय की बात हो रही है, यहाँ दो काऊ की बात हो रही है। कितने काऊ की बात हो रही है, टू काऊ की बात हो रही है। ये ब्लैक है और ये क्या है, ये व्हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो काऊ की बात हो रही, मतलब ब्लैक के आगे ए लगाया, व्हाइट के आगे ए लगाया, तो दो चीजें हो गई। और अगर मैंने केवल पहले वाले के आगे ए लगाया तो एक चीज है, जैसे अ ब्लैक एंड व्हाइट मार्कर, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट मार्कर। देखिए इसी मार्कर के आगे मैं ए लगा रहा हूं, ए ब्लैक एंड व्हाइट मार्कर, मतलब एक ही मार्कर की बात हो रही है, ब्लैक भी है व्हाइट भी है। अगर मैं कह दूं अ ब्लैक एंड अ व्हाइट मार्कर, तो देखिए अ ब्लैक मतलब हो जाएगा ये ब्लैक है, सॉरी ये अ ब्लैक मार्कर और ये व्हाइट मार्कर, अ व्हाइट मार्कर, मतलब अगर मैं दोनों के आगे लगा दूं ए और ए तो क्या हो जाएगा, देयर आर टू थिंग्स, दो चीजें हो जाएंगी। अगर मैं पहले वाले एडजेक्टिव के आगे लगाता हूं तो एक थिंग होगी, है ना। जैसे मैंने कहा अ ब्लैक एंड व्हाइट मार्कर, मतलब एक चीज, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट मार्कर दो चीज, है ना। और समझते हैं, a yellow and black, a yellow and black डस्टर, a yellow and black डस्टर, मतलब एक ही डस्टर की बात हो रही जो ब्लैक भी है येलो भी है। अब मैं दो ले आया, इसको बोलेंगे a yellow डस्टर एंड a black डस्टर, येलो डस्टर एंड a black डस्टर, मतलब देयर आर टू डस्टर। जब मैं ए अलग अलग कर दूंगा, a yellow डस्टर एंड a ब्लैक डस्टर, तो दो चीज हो जाएंगी। जब मैं एक साथ बोलूंगा येलो एंड ब्लैक डस्टर, मतलब एक चीज है। आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की यूज ऑफ ए और एन इन आर्टिकल्स। आज भी मैंने 3 से 4 रूल आपको बताए और चारों रूल आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो मेरे साथ ऐसे बने रहिए, आर्टिकल समझते रहिए, और भी सारे जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी समझते रहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। जय हिंद।